भगवान क्यों और कैसे इस जगत को संचालित करते हैं? ये प्रश्न केवल दार्शनिक नहीं है। ये प्रश्न हमारे जीवन की जड़ में धंसा हुआ है। जब हम पीड़ा देखते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं, जब हम जीवन की उलझन और मृत्यु की शांति को देखते हैं, तब हमारे अंतर्मन से ये पुकार उठती है, हे प्रभु, आप ही इस समस्त का कर्ता हैं। आप ही इस विराट विश्व के नियंता हैं। तो ये सब क्यों है और ये सब कैसे चलता है? परमहंस योगानंद कहते हैं कि यदि कोई इस प्रश्न को गहराई से समझ ले, तो उसके जीवन में न केवल शांति आती है, बल्कि वह ईश्वर के रहस्यमय प्रेम को प्रत्यक्ष अनुभव करने लगता है। बशवन, भगवान की लीला का रहस्य योगानंद जी बार बार कहते थे कि संसार कोई स्थिर और कठोर वास्तविकता नहीं है। यह ईश्वर की माया है, एक ब्रह्मांडीय स्वप्न, एक विराट चलचित्र। ईश्वर, जो स्वयं अनंत शांति और आनंद का सागर है, उसने अपनी असीम चेतना की शक्ति से इस विश्व रूप का निर्माण किया। भगवान को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं थी, वे तो पूर्ण थे। फिर क्यों? क्योंकि आनंद की एक स्वाभाविक विशेषता है, वह स्वयं को व्यक्त करना चाहती है। जैसे सूर्य बिना किसी आग्रह के प्रकाश देता है, जैसे फूल बिना किसी अपेक्षा के सुगंध बिखेरते हैं, वैसे ही भगवान ने अपनी चेतना को प्रकट करने के लिए ये जगत रचा। योगानंद कहते हैं, ईश्वर की इच्छा से, उसकी दिव्य माया से यह विश्व प्रकट हुआ। वह स्वयं इस खेल को खेलते हैं। वह स्वयं करता है, वह स्वयं साधक है और वह स्वयं अंतिम साक्षी भी। ब्रह्मांड का संचालन, ब्रह्मा विष्णु ही की त्रिगुण शक्ति परमहंस योगानंद ने गीता के श्लोकों की व्याख्या करते हुए बताया कि भगवान अपनी शक्ति को तीन मूल प्रवाहों में बहाते हैं। वन, सृजन की शक्ति ब्रह्मा, पालन की शक्ति विष्णु, थ्री, संहार या परिवर्तन की शक्ति। यह त्रिविध शक्ति ही संसार की धड़कन है। जैसे एक श्वास में हम श्वास लेते हैं, उसे थामते हैं और छोड़ते हैं, वैसे ही ब्रह्मांड की भी लय है, उत्पत्ति, स्थिति और विलय। ईश्वर इस लय को बनाए रखते हैं। वह केवल दूर बैठे दर्शक नहीं है, बल्कि हर अणु, हर परमाणु, हर जीव की धड़कन में उसी की शक्ति प्रवाहित हो रही है। विज्ञान और अध्यात्म की संगति, योगानंद जी ने पश्चिमी जगत को यह अद्भुत संदेश दिया कि भगवान कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि कॉस्मिक एनर्जी, ब्रह्मांडीय ऊर्जा के स्वरूप में वैज्ञानिक सत्य है। भौतिक शास्त्र कहता है कि ब्रह्मांड ऊर्जा से बना है। योगानंद कहते हैं, वह ऊर्जा केवल यांत्रिक नहीं, वह चेतन है। वह ऊर्जा है ईश्वर की शक्ति। आज हम बिजली से बल्ब जलाते हैं, पर वह बिजली स्वयं कहाँ से आती है? उसका अंतिम स्रोत उस चेतना में है, जिसने सबको जन्म दिया है। अतः भगवान का संसार चलाना कोई परीक्षा नहीं है। यह ऊर्जा और चेतना की सर्वोच्च वैज्ञानिक सच्चाई है। कर्म का विधान और भगवान की व्यवस्था, बहुत से लोग पूछते हैं, यदि भगवान संसार चलाते हैं तो दुख क्यों है, अन्याय क्यों है, अकाल मृत्यु क्यों है? योगानंद उत्तर देते हैं, भगवान ने इस सृष्टि को एक नियमबद्ध विद्यालय के रूप में रचा है। यहाँ हर आत्मा छात्र है, जीवन की हर परिस्थिति परीक्षा है, और इस विद्यालय का प्रधान नियम है कर्म का सिद्धांत। जो हम करते हैं वही लौटकर हमारे पास आता है। यह न्याय की सबसे सटीक व्यवस्था है। ईश्वर किसी पर अन्याय नहीं करते, वे केवल नियम को स्थापित करते हैं और हर आत्मा को स्वतंत्र इच्छा देते हैं। यदि मनुष्य दुख भोगता है, तो वह उसके पिछले कर्मों का फल है। भगवान दंड देने वाले नहीं, बल्कि हमें शिक्षा देने वाले पिता हैं। दुख के पीछे भी उनका छिपा हुआ प्रेम है, जो हमें सत्य की ओर मोड़ता है। बाष्पायन, आत्मा और परमात्मा का खेल, योगानंद कहते हैं, भगवान स्वयं ही आत्माओं के रूप में प्रकट होते हैं। हम अलग नहीं हैं, हम उसी चेतना की किरणें हैं। जैसे सागर से लहरें उठती हैं और अंततः उसी सागर में लौट जाती हैं, वैसे ही आत्मा परमात्मा से प्रकट होती है और उसी में विलीन होती है। तो जब हम कहते हैं भगवान संसार चलाते हैं, तो इसका अर्थ है कि वही चेतना हम सब में कार्य कर रही है। हमारा सोचना, हमारा चलना, हमारा हृदय धड़कना, सब उसी की प्रेरणा से है। भगवान का अंतिम उद्देश्य, आनंद योगानंद कहते हैं, ईश्वर इस खेल को किसी और कारण से नहीं चलाते, केवल आनंद के लिए। वह आनंद जो परम है, वह आनंद जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। परंतु यहाँ एक रहस्य है। जब तक आत्मा भटकती है, उसे ये खेल दुखमय प्रतीत होता है। पर जैसे ही आत्मा भीतर लौटती है, ध्यान और भक्ति में, तब उसे वही संसार दिव्य लीला प्रतीत होता है। योगानंद कहते हैं, संसार दुहक का स्थान नहीं, यह ईश्वर की खेल भूमि है। समस्या यह है कि हम खेलना भूल गए हैं। हम इसे बहुत गंभीरता से लेते हैं और रोने लगते हैं,
परंतु साधक जानता है कि यह सब माया है और उसके पीछे छिपा है भगवान का आनंद। ध्यान। भगवान के संचालन का अनुभव। अब प्रश्न उठता है, क्या हम केवल बुद्धि से यह समझ सकते हैं कि भगवान संसार चला रहे हैं? योगानंद कहते हैं नहीं, यह केवल अनुभूति से जाना जा सकता है। और उस अनुभूति का मार्ग है, ध्यान में साधक अपनी चंचल इंद्रियों को रोककर भीतर उतरता है। वहां वह ब्रह्मांडीय स्पंदन, दिव्य ओम और प्रकाश का अनुभव करता है। तभी उसे प्रत्यक्ष ज्ञान होता है कि वास्तव में ईश्वर ही सब कुछ चला रहे हैं। योगानंद ने क्रिया योग को इसी अनुभव का साधन बताया। क्रिया योग से साधक सीधे अपनी प्राण शक्ति को नियंत्रित करता है और उस दिव्य शक्ति से जुड़ जाता है जो संसार को संचालित कर रही है। भगवान का व्यक्तिगत प्रेम। कई लोग सोचते हैं कि ईश्वर केवल एक निराकार शक्ति है, परंतु योगानंद कहते हैं, ईश्वर केवल दूर का शून्य नहीं है, वह प्रेम में पिता, माता, मित्र और सखा भी हैं। जब साधक हृदय से पुकारता है तो भगवान व्यक्तिगत रूप से उत्तर देते हैं। वे मार्गदर्शन करते हैं, रक्षण करते हैं और जीवन में अद्भुत संयोग रचते हैं। इसलिए संसार का संचालन केवल नियमों और शक्तियों से नहीं होता, बल्कि प्रेम की अदृश्य डोर से होता है। हर आत्मा ईश्वर की संतान है और वह हमसे कभी दूर नहीं। संसार की विविधता और भगवान की योजना हम देखते हैं। कोई धनी है, कोई निर्धन, कोई स्वस्थ है, कोई रोगी, कोई ज्ञानी है, कोई अज्ञानी। क्या यह अन्याय नहीं? योगानंद कहते हैं नहीं, ये सब भगवान की दिव्य योजना का अंग है। हर आत्मा अलग पाठ पढ़ रही है। किसी को करुणा सीखनी है, किसी को बल, किसी को त्याग का पाठ पढ़ना है, किसी को सेवा का। यदि सब एक समान होते तो यह खेल नीरस हो जाता। विविधता ही संसार की सुंदरता है और इस विविधता के पीछे छिपा है एक अद्वितीय सामंजस्य। निष्कर्ष। भगवान की लीला का आमंत्रण बंधुओं और भगिनियों, परमहंस योगानंद का संदेश स्पष्ट है। भगवान क्यों दुनिया को चलाते हैं? क्योंकि वे आनंद की अनंत धारा हैं और वह आनंद व्यक्त होना चाहता है। भगवान कैसे दुनिया को चलाते हैं? अपनी माया और शक्ति से, त्रिगुण के प्रवाह से, कर्म के नियम से और प्रेम की अदृश्य डोर से। हमारा कार्य है इस खेल को सही दृष्टि से देखना और ध्यान भक्ति से उस परम आनंद से जुड़ना। तब हम देखेंगे कि वास्तव में कोई दुख नहीं है, कोई भय नहीं है। सब कुछ भगवान का नित्य है और हम उसी नित्य के सहगायक हैं। योगानंद कहते हैं, जब तुम ध्यान में प्रवेश करते हो और ईश्वर का स्पर्श अनुभव करते हो, तब समझ जाते हो कि वही ब्रह्मांड को चला रहे हैं, वही तुम्हें चला रहे हैं और वही तुम्हारे भीतर आनंद के रूप में धड़क रहे हैं। तब तुम रोते नहीं, हंसते हो, क्योंकि जान लेते हो कि यह सब एक सुंदर स्वप्न है जिसमें ईश्वर ही नायक भी हैं और दर्शक भी। समापन। प्रिय साधकों, इस विशाल प्रश्न का उत्तर केवल पढ़कर या सुनकर नहीं मिलता। ये जीवन भर की साधना और अनुभव का विषय है। परंतु योगानंद जी ने हमें यह आश्वासन दिया है कि हर आत्मा एक दिन इस रहस्य को जान लेगी। हर आत्मा एक दिन यह अनुभव करेगी कि मैं और मेरे पिता एक हैं। और तब न कोई प्रश्न रहेगा, न कोई शंका, केवल आनंद रहेगा, केवल प्रेम रहेगा, केवल भगवान की लीला का अनंत संगीत बजेगा।